यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें। ओके बच्चों, हम युगपत समीकरण कर रहे थे। सवाल हमारे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर आधारित थे। एक्सरसाइज 3.2 बुक बालाजी पब्लिकेशन। तो आज हम उसी का आगे करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसी का करेंगे। आइए देखते हैं 15वां सवाल। अब अभी तक जो सवाल हम किए सारे वैसे ही हैं, बस केवल दीर्घ उत्तरी कह दिया गया है। ठीक है, तो 15वां सवाल आपका दिया गया है। पेन को थोड़ा मोटा किया जाए। चलिए, पेन मोटी हो चुकी है। तो हमारा जो सवाल है, ठीक है, दिया है x+1 अपॉन 2 प्लस y-1 अपॉन 3 बराबर 8 और x-1 अपॉन 3 प्लस y+1 अपॉन 2 बराबर 9। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले समीकरण में y-1 है, दूसरे में क्या है, y+1 है। ठीक, और x की बात करिए तो x+1 है, x-1 है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर हम, ठीक है, अगर हम समीकरण 1 से, ठीक है, लिखें समीकरण 1 से, घबराइएगा नहीं, बहुत सरल सवाल है। इसको हम x/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह y/3 माइनस 1/3 बराबर 8 हो सकता है। x/2 प्लस y/3, ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया और बाकी सारे पद एक तरफ, 8 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y अपॉन में 6। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6, 8 6 48। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 48 से 1 चले जाएंगे तो 47। ठीक, देखिए यहाँ पे -1 बचेगा और एक और जाएगा, कितना हो जाएगा, 47। तो ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया, तीसरा। ठीक है, इसी तरह हम एक समीकरण और बनाएंगे। ठीक, इसी तरह एक समीकरण और, तो वो क्या बनेगा आपका, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 से क्या हो सकता है, इसी तरह x/3 माइनस 1/3 प्लस y/2 प्लस 1/2 बराबर 9। ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2, बाकी सारे पद एक तरफ,
तो 9 + 1/3 माइनस का 1/2। यहाँ भी ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2x, ये 3y बराबर 3 दूनी 6, 9 छक 54 माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 बटे 6। तो यहाँ भी आ जाएगा समीकरण निकाल के 2x + 3y बराबर कितना आ जाएगा 54 से 1 चले जाएंगे तो 53। तो ये आपका समीकरण 4 आ गया। ठीक, तो जो 15 इक्वेशन दी गई थी उससे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके दो समीकरण बना लिए 3 और 4। अब इन्हीं को हमें हल करना है। ठीक, तो 3 और 4 के लिए एक नया पेज बनाते हैं। ठीक है हमारे पास 3x + 2y बराबर और 2x + 3y बराबर, देखते हैं क्या है बराबर, 3x + 2y बराबर 47 और 53। ठीक, ये है आपका 47 और ये है आपका 53। ठीक, तो ये आपका समीकरण 3 हुआ और समीकरण 4 हुआ। अब देखिए इसमें हमें किसको एलिमिनेट करना है, y को या x को। ठीक है, तो y को करना है। y को विलोपित करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से तथा 4 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, अब जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, इसमें हमें कितने करना है 3 का, इसमें कितने करना है 2 का, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9x और 3 दूनी 6y बराबर 3 सते 21, 3 चौक 12, 2 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा 5वां समीकरण। ये आपका 2 चौको 8x + 2 तिहाई 6y बराबर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा छठा सवाल। अब समीकरण 5 से 6 को घटाने पर, अब देखिए जब घटाएंगे तो 9x से 8x गया, कितना बचा, केवल x बचा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आपका बचा, 14 से 10 गए 141 से 106। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक, 3 सते 21, 3 चौक 12, 2 14। तो यहाँ पे आपका बचेगा 11 में 6 गए 5 और 3, तो x बराबर 35 आया। अब x का उपरोक्त मान समीकरण 4 में, हम 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 हमारा क्या है, इसमें आप मान रखिए तो 2 × 35 + 3y बराबर 53। ठीक, तो 35 दूनी 70, 3y बराबर 53 माइनस का 70। 53 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 10 में 3 गए 7। ठीक है, और 6 में 5 गए
1 17। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, हटाइए 17/3। अब आंसर चेक कर लीजिए क्या ये सही है। समीकरण 3 में रख के देखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर क्या, x बराबर 35। तो 3 गुणे 35 प्लस 2y बराबर 47। ठीक, तो 3 पचे 15, 3 3 का 9, 1 10 प्लस 2y बराबर 47। 2y बराबर 47 माइनस का 105। तो 5 15 में 7 गए 8, 9 में 4 गए 5, माइनस का 58। y बराबर -58/2। 2 दूनी 4, 2 9 18। तो y बराबर माइनस का 29 आ रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल जो है इतना हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, करने का तरीका यही है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 16 नंबर सवाल है। तो इसमें क्या दिया है, 4/x प्लस 5y बराबर 7 और 3/x प्लस 4y बराबर 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये आपका समीकरण 2 हुआ। y को हमें हटाना है। तो समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक, तो 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16/x प्लस 20y बराबर 28। और ये क्या हो जाएगा, 5 से पंक्तियाँ 15/x प्लस 20y बराबर 25। ये आपका हो गया समीकरण 3, ये हो गया आपका समीकरण 4। अब समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो 16 से 15 गए 1, तो 1/x बचेगा। और यहाँ पे देखिए 20y है, 20y से 20y कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आपके पास बचेगी क्या, 28 माइनस 25 बराबर 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब 1/x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, 4 1/x कितना हो जाएगा 3 प्लस 5y बराबर 7। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 तियाई 12 प्लस 5y बराबर 7। ये आपका हो जाएगा 5y बराबर 7 माइनस 12, 7 5, ठीक, माइनस का 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक, तो आप देखिए x बराबर आपका आया, ठीक है, 1/3 और y बराबर माइनस का
1। ठीक, आप आंसर चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं आंसर। तो 4/4 गुणे 3 माइनस का 5, 4 3 12 बराबर 7। सही है हमारा आंसर। ठीक, 17वां सवाल। 17वां हम देखते हैं। 17वें में कह रहा है a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई बराबर 0। ठीक, a अपॉन एक्स माइनस का b अपॉन वाई बराबर 0। और दूसरा क्या दिया है, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 को हम थोड़ा और संतुष्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ से ए बी कॉमन करते हैं। ए बी हमने कॉमन किया तो ये बचा बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने किया बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये आपका आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। ठीक, तो ये आपका बन गया समीकरण कौन सा? दूसरा। अब y को हमें एलिमिनेट करना, क्योंकि y में माइनस मिल रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का तथा समीकरण 2 में b का गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 में a का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस का ए बी अपॉन वाई बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? जब हम b का गुणा करेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन वाई बराबर, b का गुणा करना है तो ए बी अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये हमारा समीकरण बन गया 3, ये बन गया 4। ठीक, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स। घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि माइनस तो है ही है, 1 अपॉन एक्स अलग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बचेगा क्या हमारे पास? बताइए। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन में ए बी। तो यहाँ से b बाहर कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी गायब हो जाएगा, b से b गायब हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन ए या x बराबर a। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह x बराबर a आ जाएगा और y बराबर b मिल जाएगा। अब 18वां सवाल देखते हैं, लास्ट। तो 18वां सवाल क्या है हमारे पास?
देखिए ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है। अब ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, x माइनस वन वाई माइनस टू, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू। ठीक है, तो x माइनस वन बराबर u व y माइनस टू बराबर v। ठीक है, या ये तो बराबर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मानने की ज़रूरत ही नहीं है। मानने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए कैसे। ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है, 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3। इसी तरह 6/x-1 माइनस का 3/y-2 बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, y को एलिमिनेट करना है। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक, आज हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3। गुणा करना है, डायरेक्ट लिखते हैं, इतने सवाल तो कर चुके हो आप। ठीक, अब इसमें हमें कितने का गुणा करना है, 3 से। इसमें कितने करना है, 4 से। तो चार पंक्तियाँ ही 15, 15/x-1 प्लस 5 चौक 4 तिहाई 12 y माइनस का 2 बराबर 4 तिहाई 12। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4 छंग 24/x-1 माइनस 4 तिहाई 12/y-2 बराबर 12। ठीक है, बराबर 4 है ना। यहाँ पे 3 त्रिका 9 आएगा भाई, देखते चलो। ठीक, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, चक्रक्रम 4। तो ये आपका हो गया समीकरण 3, ये हो गया 4। अब समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ठीक, जब हम घटाएंगे तो देखिए आपका y वाला पद विलोपित हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 15 और 24, 5 4 9, 5 4 9, 2 1 3 39, 39/x-1 बराबर कितना बचा, 9 4 13। ठीक, तो यहाँ से देखिए x-1 बराबर 39/13 हो जाएगा, 13 39। तो यहाँ से x बराबर 3 धन 1 बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 4। अब x बराबर 4 आया तो x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में, तो 5/x या 4 4-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3। तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस 4/y-2 बराबर 3। तो 4/y-2 बराबर 3 माइनस 5/3, 3 त्रिका 9, 9 में 5 गए 4, 4/3। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 से 4 क्या है आपका, कैंसिल हो जाएगा,
सीधे सीधे आ जाएगा y माइनस का 2 बराबर 3 या y बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। ठीक, तो इस तरह आपका आंसर आ गया। क्या आया? एक 5 आया और एक 4 आया। तो ये थे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और भी दिए गए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, युगपत समीकरण के जो लैंग्वेज वाले, जो भाषा वाले सवाल हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। और भाषा वाले सवाल कैसे रहेंगे? भाषा वाले सवाल पे उम्र पे आधारित रहेंगे। ठीक है, संख्या पे आधारित रहेंगे, भिन्न पे आधारित रहेंगे। ठीक है, चाल और दूरी पर आधारित रहेंगे। तो इस पे हमें लगाना है। ठीक है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश्वर, पढ़ रहे हो? चलिए, थैंक यू।